Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुलझा देंगे। बताओ फलसफे को कौन से कॉलेज से पढ़कर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बचपने को सीखा था, तुम्हारे बचपने को पढ़ा था, तुम्हारे बचपने को पहचाना था, जो आज तुम उसके बुढ़ापे को नहीं पढ़ पा रहे हो। बोलो मुझे बताओ, है कोई यहाँ पर बैठने वाला इंजीनियर, है कोई बैठने वाला वकील, है कोई बैठने वाला? हाँ, अगर अल्लामा नईम साहब किबला के बारगाहे करम में जानू अदब तय करोगे तब ये कहेंगे वो माँ की ममता थी, वो माँ की मोहब्बत थी जो तेरे चेहरे को देखकर तेरे जिंदगी को पढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जवाब देने वाले ये जवाब देंगे, ये कहेंगे। तब तुझे क्या हो जाता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचकर बीवी की मोहब्बत में इतना मस्त हो जाता है कि बिस्तर पर पड़ी हुई माँ की कराहतें और बाप के अल्फाज तेरे कान तक गूंजते हैं तो तुझे असर नहीं होता है। सोच, बचपने में किसने तुझे बोलना सिखाया है, किस शख्सियत ने तुझे वफा और शार सिखाया है, किसके आंखों से आंसुओं के कतरात गिरते थे, चोट तुझे लगती थी, रोता कौन था, आखिर बता तू गिरता था, भूख तुझे लगती थी, तड़प किसके दिल में पैदा होती थी, कौन तेरे घर में होती थी। खाना एक वक्त का है, सिर्फ एक आदमी का है, एक बंदे का खाना है। माँ से बेटा कहता है माँ तू भी भूखी होगी, माँ तू खाना खा ले, पर वो माँ कहती बेटा मैं तो खाना कब का खा चुकी हूँ, तेरा खाना रखा हुआ है, तू खाना खा ले। अपने भूख को छुपा करके तेरे पेट को भरने वाली तेरी माँ, आज तू उसके अल्फाज को नहीं समझ पा रहा है, आज तू उसके अंदाज को नहीं समझ पा रहा है, आज तू उस बाप के रहमो करम को नहीं समझ पा रहा है। अरे तू नहीं समझ पा रहा है तो दुख है तेरे पूरी जिंदगी पर। तेरे बचपने को समझकर जवानी की दहलीज पर तुझे जिसने पहुंचाया है ये कोई और नहीं, वही माँ बाप है। उनकी खिदमत कर ले तो मक्की सरदार मदनी ताजदार से ये पूछा जाए आका किस चीज की बशारत देते हैं तो आका तरफ कर इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की खिदमत कर ले, जन्नत तेरे कदमों में निछावर होती हुई नजर आ जाएगी, जन्नत तेरे कदमों में निछावर कर दी जाएगी। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें आप बस। ये कैफियत है, बोलो है कि नहीं है? इस फलसफे को आपने समझ लिया माँ बाप के। अब कोई बुढ़ापे में ये नहीं कहेगा माँ बाप के लफ्ज को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तुम्हारे भी बचपने में तुम्हारे मुंह में जबान थी लेकिन दांत नहीं थे, थे कि नहीं थे? नहीं थे। उनके भी बुढ़ापे में दांत खत्म। बचपना अज़्ज़ुअफ़तु कल विलादती, बुढ़ापा बचपने की तरह होता है। बचपन में भी बंदा कमजोर होता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है। बुढ़ापे में भी बंदा उसी तरह से न चल सकता है, न फिर सकता है। जब जब अपने माँ बाप के बुढ़ापे को देखो, कसम खुदा की अपना बचपना याद कर लोगे तो माँ बाप के बुढ़ापे को भूल नहीं पाओगे। वही है जो शुक्र नहीं अदा करते, अपने बचपने को जो याद नहीं करते, माँ बाप का बुढ़ापा उन्हें देखा नहीं जाता, अपने बीवी को लेकर के इधर उधर फिरे रहते हैं। कसम खुदा की जिंदगी इस चीज का नाम नहीं है। मेरे आका बयान फरमाते तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो। एक सहाबी उठे नौजवान, या रसूल अल्लाह हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, अनकरीब उनका विसाल हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, हमको इस दुनिया में जीती दुनिया में मिलेगा क्या? एक फलसफे की बात मक्की सरदार मदनी ताजदार ने बताया था। पूरी दुनिया वालों के लिए ये रहमत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया था। ऐ जयपुरवा और कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अजहरी को अगर सुन रहे तो अपने ज़हनो फिक्र में मेरे इस जुमले को बसा लो, जो 1400 साल पहले मस्जिद नबी में बैठकर मक्की सरदार मदनी ताजदार ने फरमाया था आज तू अपने माँ बाप की खिदमत कर, एक दिन तू बूढ़ा हो जाएगा, तब उस वक्त के जवानों को अल्लाह ताला तौफीक देगा, वो तेरी खिदमत करते हुए नजर आएंगे। आज तू अपने माँ बाप की खिदमत करता चला जा, जब तू बूढ़ा होगा तो तेरे बेटे तेरी खिदमत करते हुए नजर आते हुए। ये कैफियत है। अगर अपने बुढ़ापे को संवारना चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप को संवार लो, तुम्हारा बुढ़ापा संवर जाएगा। दुनिया दारुल जज़ा है, बदले की दुनिया है। किए रहोगे तो किए जाओगे, किए रहोगे तो किए जाओगे, और नहीं किए रहोगे तो वहीं से तुम्हारे बेटे भी सबक हासिल करेंगे। तुम्हारे बेटे भी। मेरे पास वाकया बयान करने के लिए वक्त नहीं कि मैं वाकया बयान करूं। एक तस्वीर वो जो बयान की जाती है, उलमा जरूर बयान करते हैं, मैं तस्वीर रख लूं अगर माँ बाप की बात आ गई। हजरत अगर इजाजत हो तो बात मैं समझ रहा हूँ दूसरे मौजू पर जा रही है, लेकिन माँ बाप को समझ लें, क्योंकि बाप ही की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। इतने बेटों ने इतनी बड़ी महफिल को रचाया है, अगर मोहब्बत ना होती तो नहीं रचाते। कितने दिन गुजर गए, बाप को जाते हुए चले गए थे,
नहीं करते तो दुनिया नहीं करती, ये भी नहीं करते चलता, लेकिन उस बाप की मोहब्बत दिल में समाई हुई थी। इन बेटों ने मिलकर अपने वालिद के यादगार और उनके इसाले सवाब के खातिर महफिल ईद मिलाद में मुस्तफ़ा का एहतमाम किया। ये मोहब्बत ही तो है। जरा सोचें, मैं वो फलसफा वही हजरत, बहुत से लोग एक इशारा, बस 1 से 2 मिनट में, पोता जब बेटा अपने बाप को ले जाकर के जंगल की कुटी में रखता है तो चादर लेता है, वही पुरानी चादर, पोता पीछे पीछे चलता है। जब बाप को रख करके बेटा जब वापस आने लगता है तो पोता क्या करता है, उस चादर के आधे टुकड़े करके दादा को दे देता, आधी बगल में रख करके घर वापस चलने लगता है। बाप मुड़ करके कहता, तू तो मुझसे भी बखील निकला, मैं अपने बाप को एक चादर देकर आया, तू उसको भी आधी करके आया है। कहा, मेरे बाप मैं इसलिए आधा नहीं किया हूं, सुनो यहीं पर और सबक ले लो। उस पोते ने बाप के जहन दिमाग को खोल दिया था। ये आपके लिए मैं बयान कर रहा हूं, वरना वाकया बयान करने का मैं कायल नहीं हूं, सुन लीजिए। तब उस पोते ने बड़ा तारीखी जुमला दिया था, आज आपके बाप हैं, इन्हें आप इसी जंगल के कुटी में छोड़कर और एक चादर दे करके जा रहे हैं। एक दिन आप बूढ़े होंगे, मैं आपके सामने जवान होऊंगा। ये चादर निशानी के तौर पे आधी चादर रख रहा हूं, जब आप बूढ़े होंगे तो इसी कुटी में ला करके छोड़ूंगा, यही आधी चादर आपको दे करके याद दिलाऊंगा मेरे दादा को किस हाल में तुमने छोड़ा था। बाप की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे, पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक 8 साला बच्चे ने जिंदगी की दुनिया को बदल के रख दिया था और फलसफा दुनिया का समझा दिया था कि आज मेरे दादा के साथ जो तुम कर रहे हो, कल मैं जवान होऊंगा, तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे साथ वही करूंगा। ये दुनिया दारुल जजा है, जैसे तुम करोगे तुम्हारे साथ वैसे किया जाएगा। इस कैफियत को याद रखा है। फिर आओ हदीस पाक तो अभी मुकम्मल बाकी, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। पहले सवाल का जवाब हो गया, अलग कर दिया गया। एक से ज्यादा खुदा के मानने वालों को अलग कर दिया, कहा तुम इम्तिहान में बैठने के लायक नहीं, तुम अलग हो जाओ। उनसे ना दूसरा सवाल पूछा जाएगा, ना तीसरा सवाल पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ यही पूछा गया, रब्बन रब्बुकुम, तुम्हारा रब है कौन? उन लोगों ने कहा एक से ज्यादा खुदा के मानने वाले अलग, सिर्फ एक खुदा के मानने वाले जो होंगे, जो दाहिने तरफ जो सब बंदी किए उनसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल फरिश्ते उनसे पूछेंगे, ये बता मा दीनुकुम, तुम्हारा दीन है क्या? तो उसमें से कोई ये कहेगा दीनियल यहूदिया, कोई कहेगा दीनियल नसरानिया, है कि नहीं, दीनियल मसीहिया, कोई कहेगा दीनियल यहूदिया, कोई कहेगा दीनियल मसीहिया, कोई कहेगा दीनियल इस्लाम, कोई कहेगा मैं ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला हूं, कोई कहेगा मैं मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं, कोई कहेगा मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, प्यारे मुस्तफ़ा का मानने वाला। फरिश्ते कहेंगे प्यारे दीन इस्लाम को मानने वाले तुम दाहिने तरफ हो जाओ, मसीहियत वाले इधर हो जाओ, यहूदियत वाले इधर हो जाओ, तुम भी इम्तिहान में बैठने के लायक नहीं हो। सबको काट छाट के अलग कर दिया जाएगा। अब आखिरी सवाल उस बंदे से पूछा जाएगा जो बंदा इस कंपटीशन में तीसरे मरहले पर पहुंचा है। वो तीसरे मरहले पर पहुंच करके अब फरिश्ते उससे पूछेंगे, तूने एक रब का इकरार कर लिया है, तूने इस्लाम को अपना दीन मान लिया है, अब तू बता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल। अब तीसरे सवाल की बारी आती है। कब बारी आती है? जब सबको काट दिया जाता है, छाट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तब अल्लामा जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं अस्सवालानी लव्वलानी लित्तमीज़ व तख़सीस, पहले के 2 जो सवाल है वो काट छाट के लिए, वो सवाल नहीं है, वो अलग करने के लिए है। कौन अच्छा है उसको इधर किया जाए, कौन खराब है उस माल को इधर कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है? सबको काट छाट के अलग कर दिया गया। अब बचे वो जो एक खुदा के मानने के बाद दीन का इकरार कर चुके, मेरा दीन इस्लाम है। अब उनसे पूछा जाएगा तीसरा सवाल। अब उसके बाद अल्लामा शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में नकल फरमाते, 3 सूरतें बयान फरमाते हैं कि कब्र की 3 सूरतें होंगी। एक खास बंदों की होती है कब्रें, उस खास कब्र में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से चलकर उस अपने खास बंदे के पास तशरीफ लेकर के आते हैं। हाथों को उठा करके बोले सुभान। जो खास बंदे होते, मखसूस बंदे होते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब उनके तुरबते अनवर पर तशरीफ लेकर के आते, उन्हें मुबारकबादी देने के खातिर। और उसके बाद जो आम बंदे होते हैं, मुतवस्सित दर्जे के जो बंदे होते हैं, मुतवस्सित दर्जे में जो बंदे होते हैं, उनके खातिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कब्र का पर्दा हटाया जाता है, सामने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा होता है, वो देखते हैं और देखने के बाद उनसे पूछा जाता है। तीसरी कैफियत ये होती तीसरे बंदों के लिए, जो आम बंदे होते हैं,
उन बंदों के खातिर उनके कब्र से लेकर मदीना मुनव्वरा तक सारे हिजाबात हटा दिए जाते, सारे पर्दे हटा दिए जाते, सारी चीज़ें हटा दी जाती है। सामने प्यारे मुस्तफ़ा का जलवा होता है, मदीने मुनव्वरा से प्यारे मुस्तफ़ा का जलवा दिखाया जाता है। जलवा देखकर फरिश्ता पूछता, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। खास बंदा है तो उसके तुरबत अनवर पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आते हैं। अब जरा समात करो, ज़हन व फिक्र को हाजिर करो। जयपुरवा के मुसलमानों में मकसद की तरफ आ रहा हूँ, मैं अपने मकसद की तरफ और अपने मनहज की तरफ आ रहा हूँ। जिस हदीस पाक को मैंने शुरू किया था, जो बुखारी शरीफ में भी है, जो मुस्लिम शरीफ में भी है, जो तिरमिज़ी शरीफ की जीनत है, जो अबू दाऊद शरीफ की भी जीनत है, जो इब्ने माजा की जीनत है, और जो तमाम मुहद्दिसीन किराम ने जिसको बयान किया है, उनके किताबें को जिस जीनत हदीस पाक है, वही हदीस पाक। अब फरिश्ता पूछता है, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। मदीने से प्यारे मुस्तफ़ा का जलवा सामने होता है। जब उस बंदा देखता है तो देखने के बाद अगर उस पार वाला है, अगर जिसने अपना दीन इस्लाम भी मान लिया और प्यारे मुस्तफ़ा को जो नहीं मानता है, वो कहेगा हा हा लादरी, मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन जो प्यारे मुस्तफ़ा का आशिक होगा वो जलवे मुस्तफ़ा देखेगा और देख कर कहेगा, यही तो जलवा है जिस पर सुबह शाम हम पढ़ लिया करते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम। हम जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। ये कैफियत होती है उस वक्त सलाम की। ओ फरिश्ता जब उस वक्त पूछेगा तब ये बंदे कहेंगे, अब इस नजरिए को देखें, तब वो कहेगा, ये मेरे प्यारे मुस्तफ़ा हैं जिन पर सुबह शाम हम दुरूद पाक पढ़ा करते। बोले और कुछ लोग कहते हैं, लो नमाज पढ़ने के लिए आए थे मस्जिद में, माइक लेके खड़े हो गए, आधा घंटा सलामें पढ़ा था। यही कहते हैं ना। कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है, और ज्यादा उन लोगों को जिनका पैजामा थोड़ा सा ऊंचा होता है। नाम नहीं लूंगा तो भी जयपुर वाले समझ जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जितने लोग समझ गए हाथ उठा करके बताएं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और क्यों ना हो, आप क्यों ना जाने, इल्म व अदब के महवर में आप रहते हैं, मरकज में रहते हैं। अल्लाह ताला और आप तमामी हजरात को अल्लाह ताला और इल्म वफा और शियार बख्शे। देखें जरा, फिक्र को अपने जहन को हाजिर करो। एक फलसफा मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि मैदान कब्र का फलसफा आप समझ जाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। फरिश्ता पूछेगा, बता मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। वहीं पर बंदे अलग अलग फिक्र के होंगे, अलग अलग मकतबे के होंगे, अलग अलग मकतबे फिक्र के होंगे। कोई कहने वाला होगा, हाँ हाँ ला अदरी, मैं तो इसे नहीं जानता हूँ। कोई कहने वाला होगा, यही तो, अगर कोई मुझसे सवाल करने वाला यहाँ से सवाल करके उठे और उठ करके खड़ा होकर के कहे, मोइनुद्दीन अज़हरी, कब्र में के सवाल जो होंगे वो अरबी में है, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तूने तो उर्दू में शेर पढ़ा है, उर्दू में शेर पढ़ने की जरूरत क्या है? जब कब्र में सवाल अरबी में होगा तो जवाब भी अरबी में होगा। मैं कहूंगा, जयपुरवा के मुसलमान सिर्फ यही नहीं पढ़ते कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, सिर्फ यही नहीं पढ़ते, अरे वक्त आता है तो अरबी भी पढ़ते हैं और कह देते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। ये नहीं समझ में आता है तो खड़े होते हैं और मदीना मुनव्वरा की तरफ मुतवज्जे होते हैं, आंखें बंद करते हैं, लव लगा के कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आका बयान फरमाते हैं, मेरा गुलाम जब मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ता है तो मैं अपनी तुरबत अनवर से उसके सवाल का जवाब देता हुआ नजर आया। ये कैफियत मदीने वाले सरकार की होती है। और तुम कहते हो माज़अल्लाह मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। अच्छा, इस हदीस पाक पर उनका मुतलक अमल है, उनका मुतलक अमल है। वो इस हदीस पाक को मानते हैं कि ये सही हदीस पाक है कि आका पर जब दुरूदो सलाम पढ़ा जाए तो आका की रूह पलटाई जाती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के, अपने गुलाम के सवाल का जवाब देते हैं। ये है, उनके अकीदे में शामिल है और इस हदीस पाक को मानते हैं। वो सही हदीस पाक वो मानते हैं। तो चले इसी हदीस पाक से हम दलील ले लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसे बारगाह से चल करके आया जिसे बारगाह हुजूर शुएबुल औलिया कहते हैं। शोला बराए नजदियत, शबनम बराए सुन्नियत, शमे दरे अहमद रजा यानी शुएबुल औलिया, चमकी मुकद्दर सजमी यानी बराओं की जमी, इल्मे शहेदी की जिया यानी शुएबुल औलिया। उस
मसदर अनवर से चल करके आया हूँ, तो दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। ये जो मानते हैं उसी से इनको मनवाता हूँ। ये मानते हैं कि हदीस सही है कि जब बंदे उनके गुलाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह उनके जिस्म अतहर में लौटाई जाती है। लौटाने के बाद मेरे आका उस सलाम का जवाब नफ्से नफीस देते हैं। मान लिया, हमने मान लिया, उनने भी मान लिया, लेकिन वो हम तो हमेशा मानते हैं कि मेरे आका जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। लेकिन वो कब मानते हैं कि जब कोई दुरूद या सलाम पढ़ता है तब उनकी रूह लौटाई जाती है, वरना नहीं। ये मानते हैं ना, तो चलो मान लेते। अच्छा एक बात बताओ, फजर की अजान सबसे पहले पूरी दुनिया में कहाँ होती है? इंडोनेशिया से शुरू होती है। इंडोनेशिया से होते होते हजरत पूरी दुनिया में वो गर्दिश करती रहती है। दुनिया में कोई ऐसा मिनट नहीं है जिस मिनट में अजान के कलमात अदा ना होते हो, और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अजान के कलमात ना गूंजते हो। और जहां जहां अजान के कलमे ढूंढते हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है? वहीं पर बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते, और वहीं पर उसका जवाब भी देते हैं। जवाब देने के बाद बंदे अजान का क्या कहते हैं, अजान के बाद उसका जवाब भी देते हैं और उसकी दुआ भी पढ़ते हैं। उसमें भी दुरूद है, अजान के कलमात में भी दुरूद है। तो जब जब पूरी दुनिया में 24 घंटे में कोई एक मिनट भी पूरी दुनिया में खाली नहीं कि जब अजान ना पढ़ी जाए, तो पूरी दुनिया में 24 घंटे में कोई एक मिनट खाली भी ना हो कि जब प्यारे मुस्तफा पर दुरूद और सलाम ना पढ़ा जाए। अरे जब 24 घंटा आका पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है तो आका की रूह जाती कहाँ है? आका की रूह तो बदने अनवर में तब भी मौजूद रहती थी, अब भी मौजूद रहती है, क़यामत तक मौजूद रहेगी। तभी तो हम सुन्नी मुसलमान तड़प करके कह देते हैं, अरे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। एक बात बताओ हो, लड़कवा नारा लगाओ थे तोहरे सबके समझ में आवत है कि सिर्फ हम ही बोलते ही जाए थे? तनिया मैं बताओ तो हम कुछ समझी, तब अगवा बढ़ाए ना बढ़ाई? हाँ बताओ, समझा तो कुछ? अरे आवत है कि जावत है? आवत है तो जितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा करके मुझे बताएं, मैं भी समझूं। माशाअल्लाह सब समझ रहे हैं। मुझे अभी तक सिग्नल मिला नहीं है, सिग्नल मिल जाता तो देखो। अरे तो 11:15 बज रहे हैं भाई, टाइम ज्यादा हो गया। हजरत एक राउंड पूरा हो गया। हाँ एक राउंड पूरा हो गया। मेरी घड़ी से एक मरतबा चक्कर लगा चुकी है। हाँ बहर कैफ उस्ताद मोहतरम का करम है। मैं आप तमामी हजरात के माबेन आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। इनकी दुआएं और आपकी इनायतें मेरे लिए हो तो मेरे लिए यही काफ़ी है। अब ज़रा ज़हन व फिक्र को हाजिर करें, देखें उस कब्र की पहली मंजिल को देखें। फरिश्ता जब चल करके आता है, जब बंदे को जगाता है, उससे सवाल करता है, उसके बाद पूछता अब अपनी मंजिल को पहचानो, चाहे पुरवा वालों अब फर्क महसूस करो। जिंदगी में फर्क महसूस नहीं होगा। जिंदगी में तो तुम यही कहोगे कि नमाज हम भी पढ़ते, नमाज वो भी पढ़ते, रोजा हम भी रखते, रोजा वो भी रखते, सजदा हम भी करते, सजदा वो भी करते हैं, हाँ हज हम भी करते, हज वो भी करते हैं। जो इबादत तुम करोगे उससे कहीं ज्यादा वो इबादत तुम्हारे माथे पर निशानी नहीं आएगी, मगर रगड़ रगड़ के वो घेट्टा जरूर बनाएंगे। बोलो है कि नहीं है? बनाते कि नहीं बनाते हैं? तब तुम इबादत वाले ज्यादा हुए कि वो इबादत वाले? इबादत करना असल नहीं है, इबादत कबूल होना असल है। बोलो, इबादत कबूल होना असल है, इबादत करना असल नहीं है, इबादत कबूल होना असल है। तब उस वक्त मैदाने कब्र की दहलीज पर जितने गुस्ताखे रसूल होंगे कहेंगे हा हा लादरी, हम तो इन्हें पहचानते नहीं। जो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान होगा वो जलवे मुस्तफ़ा को देखेगा तो तड़प उठेगा, उठ करके दुरूदो सलाम प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाहे करम में पढ़ेगा। बोलो होता है कि नहीं? इतनी वुसअत कब्र में कर दी जाती है, इतनी वुसअत कर दी जाती है कि बंदा सोच में मुब्तला हो जाता है। यही मेरी 2 गज जमीन थी जो काली कोठरी थी, प्यारे मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा पार हुए तो पूरा कब्र मुनव्वर व मुअत्तर हो गया और इतनी वसअत हो गई जिस वसअत का अंदाजा बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े महलात में, अरे बादशाहों के महलों में उतनी वसअत नहीं होती है जितनी वसअत प्यारे मुस्तफा के तशरीफ लाने पर अरे बंदे मोमिन के कब्र में होती है। तब बरेली के ताजदार तलबकार इरशाद फरमाते हैं, अरे हश्र तक लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, बोल दो भाई, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। ये कैफियत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। इसको देखें, अब देखने के बाद अब तराजू में तौलें किसके आमाल दुरुस्त हैं, वो घट्ठा बनाने वालों के या हम मोहब्बत से दुरूद पढ़ने वालों के। अब समझ में आया, यहीं पर फर्क महसूस हो गया कि सुन लो, अल्लामा हसन रजा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह उस्ताद ज़मान कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। उंगली पर अगर किसी को जद में ले लेते थे, आका गौसे आजम सरकार का तेवर आ जाता था तो फरमा देते थे, अल्लामा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन नहीं पाता है मारा तेरा। उंगलियों पे इशारे पर ले लेते थे और जो फरमाना था फरमा देते थे। जब यही नदवा और देवबंद से आवाज निकली थी कि जिस नमाज में नबी का तस्वुर आ जाए माज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन, नमाज बातिल हो जाती। यही तो कहा था, जिस नमाज में नबी का तस्वुर आ जाए वो नमाज बातिल हो जाती। हद तो ये है माज़ अल्लाह, ये इन लोगों ने इतने घिनौनी हरकत की है और कहा घोड़े गधे खच्चर का तस्वुर आए तो नमाज दुरुस्त और माज़ अल्लाह नबी का तस्वुर आ जाए तो नमाज बातिल। यही तो कहा था। तब इसका जवाब बरेली के आला हजरत सरकार के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा खान की बारगाह में पहुंचने वाले पहुंचे थे। हुजूर ये आपका दौर है, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? वो सैयदना गौसे आजम सरकार के इश्क वफा का चिराग अपने दिल में बसाए हुए उस्ताद ज़मन थे। कहा नजदियों को कहने दो, इन वहाबियों को कहने दो, इन खबीसों को कहने दो जो कह रहे हैं। अरे हमारा अकीदा तो यही है कि जिस सजदे में नबी का तस्वुर आ जाए उसी सजदे की महराज हो जाती है। हमारे इबादत का मकसद यही है, हमारे इबादत का मनहज यही है कि जिस रुकन में, जिस सजदे में नबी का तस्वुर आ जाए उसी सजदे की महराज हो जाती है। पूछा हुजूर कुछ लिख दें, कुछ दलील दे दें, तो अल्लामा हसन तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, अरे सिर्फ एक शेर ले लो जो नदवा और देवबंद के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दे, उसी शेर को पूरी दुनिया में सुनाओ और कह दो, या रसूल अल्लाह गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अता। ये कैफियत पैदा करो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में। तू नमाज की बात करता, तू कहता है जिस सजदे में नबी का तस्वुर आ जाए सजदा नहीं होगा। नादान तू ये अकीदा रख। हमारा अकीदा तो ये है कि अगर प्यारे मुस्तफ़ा के जबीने दर अनवर पर अपने जमीन न्याज को इश्क वफा की दहलीज पर एक मरतबा रख दें, एक मरतबा मोहब्बत से, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, तो उस चौखट पे जबीन न्याज को रखने का आलम यह है पूरी जिंदगी में नमाज की जितनी क़ज़ाएं होंगी वो हसन रजा की अदा होती हुई नजर आ जाएगी। वो हसन रजा की नमाज सारी अदा हो जाएगी। गर वक्त अजल सर तेरी, अजल के वक्त सिर्फ एक सजदा मिल जाए बस, उसके सिवा और कुछ नहीं। तमन्ना ये किया था, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही, बोलो बोलो बोलो, एक ही सजदे में अदा हो। अब आओ कैफियत को देखो। पता चला हदीस पाक में बुखारी शरीफ में 7 जगह कब्र के अहवाल को बयान किया गया है। कितनी जगह? 7 जगह बुखारी शरीफ में हदीस पाक के कब्र के अहवाल को उलमा बैठे हुए, इनसे पूछे, उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, इनको जब तक मैं मौजूद हूं तकलीफ इनको मत दीजिएगा, पहले इस खादिम से जिसको सिखाया उससे पूछ लीजिएगा, अगर यहाँ ना हो पाए तो आगे बढ़ाएं। है कि नहीं है? हमारे यहाँ तरीका तो यही है, पहले खुद्दाम काम आते हैं, पहले खादिमों से पूछो, जब यहां से ना हो पाएगा तो हजरत के बारगाह में पहुंचना। जरा देखो और ज़हन फिक्र को हाजिर करो। हमारा तरीका, हमारा रवैया, हमारे जिंदगी का वतीरा यही है। 3 सवालों के जवाब में मकसद हमें जो कुछ समझ में आया वो यही,
दुनिया का कोई अमल तुम्हारा उस वक्त का काम नहीं आएगा जब तक प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत तुम्हारे दिल में सलामत नहीं रहेगी। हजरत मौला उमर पहुंचे थे, कहा था उमर बताओ मोहब्बत की निशानी, किससे ज्यादा प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो? पहले कहा अपनी माँ से, बाप से, फिर आपसे। या रसूलल्लाह, कहा ला या उमर, कहा या रसूलल्लाह पहले अपनी माँ से, फिर आपसे, फिर अपने बाप से मोहब्बत करता हूँ। फकाला ला या उमर, फिर तीसरी मर्तबा हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह पहले मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हूँ। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-आन या उमर, अल-आन या उमर, अल-आन या उमर। तीन मर्तबा हजरत उमर पहले बोल चुके थे, कहा था सबसे ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर अपने बाप से मोहब्बत करता हूँ। पहले कहा था अपने माँ बाप से पहले मोहब्बत करता हूँ, फिर आका से मोहब्बत करता हूँ। आका खड़े होकर के कह रहे हैं उमर अभी तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तब आखिर में जब मौला उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हूँ। तब आका बयान फरमाते हैं अल-आन या उमर, अल-आन या उमर, अब जाकर के पूरा हुआ, अब तुम ईमान तुम्हारा पूरा हुआ। यही तो बरेली के ताजदार तलब कर इरशाद फरमाते हैं अरे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये कैफियत अपने अंदर पैदा करो, तब जाकर के मुसलमान हो पाओगे। कब? उन्हें जाना, उन्हें माना। अब एक हदीस पाक बुखारी शरीफ की और ले ले ताकि मसला और तीखा हो जाए, चोखा हो जाए। हाँ, आप अपने खाने को चोखा करने के लिए ना मालूम कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कहीं धनिया, कहीं मिर्च, कहीं है ना लहसुन, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल। यहां देखें हदीस पाक का क्या कहते हैं तेवर देखें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, सहाबा किराम के माबैन है, कब्र के अहवाल की बात हो रही है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मस्जिद नबवी है, कब्र की बात हो रही है, सहाबा के दरमियान आपस में डिस्कस हो रहा है, फैसला हो रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तशार है सहाबा, आका जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तब तक हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत अबू बकर की बड़ी साहबजादी जो हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन से बड़ी थी वो आ गई, वो आई। और ये कौन हजरत अस्मा है मैं बताऊं? हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु मौला ताला अन्हा से बड़ी थी। ये वो अस्मा है जो गारे सौर में अपने वालिद और प्यारे मुस्तफ़ा के खातिर बकरियों को चराने के बहाने खाना ले जाया करती थी। ये वो सहाबियां हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो सहाबियां, वो पर्दे के परे आई, पर्दे के पीछे आई। सहाबा गुफ्तगू कर रहे हैं कब्र के बारे में, पर्दे के पीछे खड़ी हैं। खड़े होकर के पूछा या रसूल अल्लाह बिअय्यि शैइन नुसअलु फिल क़ब्रि या रसूल अल्लाह। आका सिर्फ इतना बता दें हमें कब्र में हमसे क्या पूछा जाएगा, बस इतना बताएं, उसके सिवा और कुछ नहीं। ये जानना चाहती हूं मैं, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, बस इतने से मतलब है। आका ये बयान फरमाए कब्र में क्या पूछा जाएगा। तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि अपने जिंदगी की तैयारी करो। जनाबे सलाहुद्दीन पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उनके तुरबत अनवर रहमत व अनवार की बारिश करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनके बेटों को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए अपने वालिदैन के लिए और अपने खानदान और अहलो अयाल के लिए ऐसे करते रहे। लेकिन मसला उनके दर्स का नहीं है, मसला आपके सबक का है कि आप सबक सीख करके अमल कितना करते हैं। ये भी तो है ना, एक जाने वाला चला गया, एक आपकी बारी है कि नहीं है? इस जिंदगी की अजब कहानी है, आज हमारी तो कल उनकी बारी है, बोले है कि नहीं? ये दुनिया की अजब कहानी है, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। तो जरा ज़हन फिक्र को हाजिर करें और देखें। तो हजरत अस्मा से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि 3 सवाल पूछे जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, फ़क़ालत बिअय्यि शैइन नुसअलु फिल क़ब्रि या रसूल अल्लाह। सहाबिया ने अरीज़ा पेश किया, रसूल अल्लाह किस चीज़ के बारे में कब्र में हम पूछे जाएंगे, हमसे क्या पूछा जाएगा? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तख़ाफ़ीन या अस्मा, ऐ अस्मा डरने की ज़रूरत नहीं। अस्मा ला तख़ाफ़ीन फ़बियतसलीन, ऐ अस्मा डरने की ज़रूरत नहीं, कब्र में सिर्फ तुझे मेरे बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं फरमाया कि मौला के बारे में, ये नहीं फरमाया दीन इस्लाम के बारे में, क्योंकि सबसे पहली मंजिल आका से शुरू होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया कि पहले सबसे पहले मेरे बारे में पूछा जाएगा, कब्र में सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में पूछा जाएगा। मतलब यहाँ पर वाज़ेह
वाजे हो गया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक ने साफ वाजे कर दिया, अगर प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत दिल में है तो कब्र के सवालों के जवाब तुम्हारे लिए आसान कर दिए जाएंगे, और अगर प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत दिल में मौजूद नहीं है तो कब्र में भी तुम्हारी हालत गड़बड़ होगी। उसके बाद क्या कहते हैं, जितने भी आखिरत के मैदान हैं सारे मैदान में परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन कब्र में अगर माफ कर दिए गए, कब्र में अगर बशारत सुना दी गई तो जान लो परवरदिगार तुम्हें कब्र में भी रहमत अता फरमाएगा और माँ बादे कब्र भी तुम पर रहमत और वार की बारिश फरमाएगा। ये कैफियत पैदा होगी। तो जब आप जवाब दे लेंगे तो जवाब देने के बाद फरिश्ता कहेगा उन्दुर, फरिश्ता उस बंदे से कहेगा उन्दुर इला मक़दी का फिन्नार, देख अपने ठिकाने को जहन्नम में। वो फरिश्ते दिखाएंगे निचले तरफ, देख जहन्नम के सबसे निचले तक में, देख वो तेरा ठिकाना जहन्नम में। उसको अपनी सीट, अपना मकाम, अपनी क्या कहते हैं जगह नजर आएगी। हर बंदे के लिए एक दो ठिकाने तैयार किए गए हैं, सुन लो, हर बंदे के लिए दो ठिकाने तैयार किए गए, एक ठिकाना जन्नत में, एक ठिकाना जहन्नम में। अब वो आपके अमाल के ऊपर है। लक़द खलक़नल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, परवरदिगार ने जिंदगी और मौत इसीलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए, तुम में से कौन नेक अमल वाला है, तुम में से कौन नेक अमल वाला है। दूसरी आयत करीमा ले लो तो साफ तौर पे पैदा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। किसके लिए, किसके लिए बोलो, किसके लिए, इबादत के लिए। अल्लाह का फजल है कि मैं जयपुरवा की मस्जिद में गया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह का फजल, मेरी उम्मीद से ज्यादा लोग थे लेकिन उतने नहीं थे जितने महफिल पाक में हैं, उतने नहीं जितना यहाँ सुनने के लिए। यहाँ बाहर के लोग भी हैं मगर माशाअल्लाह आपके गांव में अच्छे लोग, ज्यादा लोग रहते हैं। अल्लाह ताला फजल फरमाए और नमाजियों की तादाद में और इजाफा करे। एक रवायत में नमाजी वाली बयान जरूर करूँगा, वो भी कब्र से ताल्लुक़ है, वही रवायत बयान करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। पहले इस बात को देख लें, ये जो हदीस पाक, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया फबीयत सलीन, ऐ अस्मा सिर्फ मेरे बारे में पूछा जाएगा। तभी तो आला हजरत सरकार फरमाते उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से, बोलो बोलो बोलो, मुसलमान अगर मुसलमान हो के जाना चाहते हो के जाना चाहते हो तो बस यही सारी चीजें हैं। मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा इकबाल की सूरत में ले लो और कह दो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अपने जिंदगी और आखिरत को मुकम्मल करना चाहते हो तो प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत कर लो। हाँ, यकी मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में यही मर्दों की शर्त। यकी मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम। ये कौन कह रहा? वक्त का फलसफी, वक्त का मंतकी, वक्त का मुफक्किर कह रहा है। कलंदर लाहौरी फरमा रहे हैं, जरा ज़हन फिक्र को हाजिर करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आखिरी रवायत बयान करूं और गुफ्तगू खत्म करूं। एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मे महजन वाली रवायत है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जामिउल सगीर जामिउल कबीर में रवायत नकल फरमाते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रावी हैं। पूरी रवायत और किताब की सनद में इसलिए बयान कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बैठा हो और बैठने के बाद तराजू पर तौले कि ये सुन्नी लोग अपने मौलवी को बुला कर लेकर आए हैं, वो सही बोलता है या गलत बोलता है। तो मैं भी कहूंगा तराजू ले ले और फैसला कर। अगर फैसला सही हो तो आ मेरे फैसले को मान ले, और फैसले को मान करके प्यारे मुस्तफा के दहलीज अनवर की तरफ रुक कर और आला हजरत सरकार का अंदाज ले और कह दे मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। वरना तो यही कहूंगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और फिर इतना कहूंगा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही है, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अरे जिसने कलमा पढ़ाया, कहते नहीं आप अपने जबान में कहते हैं, जिस प्लेट में खाओ उसी पदरी में छेद करो, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। मुनकर आदब खाने गुर्राने वाले, ये खा करके गुर्राते हैं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे।
आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जरा हदीस पाक का तेवर मुलाहिजा करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक बुढ़िया हाजिर होती, या रसूल अल्लाह मस्जिद नबी में मैं झाड़ू लगाना चाहती। ये उस वक्त की बात है जब पर्दे का हुक्म नहीं था, तब की बात का झाड़ू लगाना चाहती। देखें जिन बूढ़ों को, जिन नौजवानों को, जिन बच्चों को मस्जिद जाने की तौफीक नहीं होती, वो देखें मस्जिद जाना होता क्या है, मस्जिद जाने से हमें मिलता क्या है, वो कैफियत मुलाहिजा कर ले, फिर तादाद बढ़ जाएगी मस्जिद की। पूछा या रसूलल्लाह मैं मस्जिद में झाड़ू लगाना चाहती। का शौक से लगाओ, शौक से लगाओ। वो झाड़ू लगाती रही लगा रही थी। एक दिन आका जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आप आराम करने लगे हुजरे आयशा में। जब आराम करने लगे आपकी आंख लग गई और उसका इसी बीच इंतकाल हुआ। उसको सहाबा ने नहलाया धुलाया। आका का हुक्म था किसी का भी इंतकाल हो फौरन उसके वर्षा को बुलाया जाए, नहला धुला करके कफना के उसकी जनाजा पढ़ी जाए और उसको दफना दिया जाए। इंतजार मत करो, जितना जल्दी हो सके मुर्दे को दफनाओ जल्दी। दो चीजें, अपने बच्चियों का निकाह जल्दी किया करो और मुर्दों को जल्दी दफनाया करो, तो अल्लाह ताला दुनिया में तुम्हारी इज्जत सलामत रखेगा और आखिरत में भी तुम्हारी इज्जत को सलामत रखेगा। इस चीज का ख्याल करो। आप एक एक जुमला नपा तुला मैं आप तमामी हजरात को दे रहा हूं। तो उस बुढ़िया को इजाजत दे दी, उसका इंतकाल हो गया। सहाबा ने उसे नहलाया धुलाया, सहाबियात ने नहलाया धुलाया, कफनाया। कफनाने के बाद सहाबा अपने कंधों पर बिठाए ले गए, कब्रिस्तान ले गए। ले जाने के बाद उसे कब्र में रखा, जनाजे की नमाज अदा की, कब्र में रखा, दफनाया। उसे क्या किया, तख्ता लगाया, मिट्टी दिया, लेकर वापस आए। तब तक आका नींद से बेदार हुए। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह उस बुढ़िया का इंतकाल हो गया जो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाया करती थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो उसके कब्र पर, आईना कब्रहा, उसकी कब्र कहाँ है? फकाला फी मकबरतिल मुस्लिमीन या रसूल अल्लाह, मुसलमानों के मकबरे में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो पीछे से सहाबा भी चल पड़े। चले जाने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरबते उसकी कब्र पर पहुंचे। पहुंचने के बाद आका फसल्ला अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पढ़ना था आपने पढ़ा। फिर उसके बाद कब्र पर खड़े हुए और कब्र पर खड़े होने के बाद सवाल पूछते हैं। यही मेरे सवाल पर आप इस बात को समझेंगे। आका ने पूछा ऐ उम्मे महजन ये बता किस अमल को तूने बेहतर जाना। सवाल कब्र पर खड़े होकर के पूछते हैं किस अमल को तूने बेहतर जाना, कौन सा अमल तुझे कब्र में काम आया। साहबा पूछते हैं या रसूलल्लाह मुर्दे सुनते भी हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्दे तुमसे, वहुम यस्माऊना खैरुम मिनकुम, वो तुम में से अच्छे अंदाज में सुनते हैं। एक हदीस पाक में तो हत्ता यस्माऊ खरकन यालकुम, जब बंदा चलता है कब्रिस्तान के बगल तो मुर्दे कब्र में लेटे हुए मुर्दे तुम्हारे जूतों के निकलने वाले खुटखुटाहट टापों की आवाज को भी सुनते हैं। खुट खुट की जो आवाज तुम्हारे चप्पल से निकलती वो भी सुनते हैं। फरमाया तुमसे बेहतर सुनते हैं, समझते हैं। तब पूछा तो अंदर से आवाज आई लिक़म्मिल मस्जिद या रसूल अल्लाह, मेरा कोई अमल एक तरफ वही काम आया जो आपके मोहब्बत में मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाती थी। मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाना मेरा काम आ गया, मस्जिद में मैं झाड़ू लगाती थी, इसी अमल के सदक़े मौला ने मेरी मग़फ़िरत अता। मस्जिद में बुढ़िया झाड़ू लगाए, आज तो औरतों को मना है, हज़रत मौला उमर के दौर से मस्जिद में जाना मना है। आपको तो मौका मिला है मस्जिद में बुढ़िया झाड़ू लगाए और उसकी मग़फ़िरत हो जाए, झाड़ू लगाने का अमल कबूल हो जाए, तो तुम तो इतने खुशनसीब हो कि सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं, उसी मस्जिद में वजू बनाने की भी तुम्हें तौफीक हो, मुसल्ले पर जाने की भी तौफीक हो, खड़े होकर नमाज पढ़ने की और पढ़ाने की भी तौफीक मिले। इतनी तौफीक मिले और तुम जबीन नयाज को सजदों से मुज़य्यन करके जन्नत के हकदार न परो तो तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर। बोलो है कि नहीं है? लानत है ऐसी जिंदगी पर एक बुढ़िया झाड़ू लगाकर मस्जिद में जन्नत चली जाए और तुम सजदा करके भी ना जा पाओ, मस्जिदें खाली पड़ी रहे, वीरान पड़ी रहे, तुम्हारी जवानी तुम्हारे बुढ़ापा पर तुफ है। मोबाइल चलाना हो तो रातों रात तुम्हारे गुजर बसर हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि 4 घंटे कब गुजर गए। 5 से 10 मिनट, 10 से 15, 15 से 20 मिनट, बस मुश्किल से 20 मिनट एक नमाज में तुम्हारा गुजरता है। 30 मिनट का वक्त भी तुम्हारे पास नहीं है। मैदान महशर में रब के हुजूर जवाब क्या दोगे? ये सुनना, यहाँ पर महफिल मुस्तफा में आना, ये असल नहीं है, बल्कि उलमा जो बयान करें उसके बाद उस पर अमल करना असल है। आज के बाद अगर आपने अमल कर लिया तो मैं समझूंगा मोइनुद्दीन अजहरी का यहाँ आना कामयाब होता।
मौला ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ का भूल से माफ फरमाए। मौला ताला जनाब सलाहुद्दीन मरहूम को करवट कर मौला मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके बेटों को उनके वर्षा को